Hey, I am कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप सपनों की उड़ान उड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो माय डियर मेरा मानना है कि आपको शानदार बिजनेस करना चाहिए। अभी आप कह सकते हैं कि साहब मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मेरे बाप दादा ने कभी बिजनेस नहीं किया, तो मैं कैसे करूंगा? तो माय डियर, आप आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आपको अपने बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, आप अपने बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? मिनी एमबीए, बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान। एक बिजनेस को स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, एक बिजनेस को सेट कैसे करना है, एक बिजनेस को एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे। तो माय डियर, वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा। पूरे फोकस के साथ सुनिएगा, नहीं तो आप बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर, बिजनेस स्ट्रक्चरिंग पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बिजनेस के अंदर आपको एक सिस्टम एंड प्रोसेस बिल्ड करना है कि आपका बिजनेस किस सिस्टम पे चलेगा, कैसे आपके सिस्टम का प्रोसेस क्या होगा। पहले किसी भी बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस को बिल्ड करने से पहले सोचना चाहिए उसको कि अपने सिस्टम एंड प्रोसेस को बिल्ड कैसे करें। मींस किस सिस्टम से हमारा बिजनेस चलेगा, किस प्रोसेस से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा, कहां कहां से हम क्या क्या करेंगे। हर एक चीज का सिस्टम एंड प्रोसेस आपको बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस को ओन करना चाहते हैं। और अगर करते हैं बिजनेस को ओन और बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम एंड प्रोसेस में कोई फॉल्ट है। तो माय डियर, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखिए, बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका प्रोडक्ट। देखिए, आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में दो चीजें होंगी, या तो आपके पास प्रोडक्ट होगा या फिर आपके पास सर्विसेज होंगी। तो माय डियर, आपका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर कौन सी ऐसी सर्विस है जिसमें आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो, आपको सर्विस जबरदस्त देना आता है, वो सर्विस में आप महारत हासिल कर रखा है उसमें आपने। तो माय डियर, आप क्या करेंगे? उस सर्विस को ही अपना बिजनेस बना लेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को अपना बिजनेस बना लेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग। माय डियर, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास सर्विसेज हैं, उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, ये डिपार्टमेंट पूरा आपका देखेगा। माय डियर, हमारा फोर्थ डिपार्टमेंट जो है, फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑपरेशंस। आपकी ऑपरेशंस टीम होगी कि कैसे, कौन सा सिस्टम कैसे संचालित होगा, ये आपकी ऑपरेशंस टीम देखेंगी। माय डियर, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी वन बाय वन बात करेंगे, कैसे कैसे, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वन बाय वन बात करेंगे। पहले इसको ध्यान से एक बार पूरा एक बार समझ लेते हैं। माय डियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कब, कहां, क्या आपको करना है, कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपको, कब आपके कस्टमर का बिहेवियर क्या है, सारा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम डिसाइड करती है। रिसर्च करने के बाद माय डियर, कौन कौन सा इनोवेशन, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम डिसाइड करती है रिसर्च करने के बाद। माय डियर, हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या है? फाइनेंस। आप जानते हैं फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए। आप कहां से अपने बिजनेस के अंदर कहां से कैसे आप जनरेट करेंगे इन्वेस्टमेंट, कहां से कैसे आप जनरेट करेंगे रेवेन्यू, ये पूरा फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है जो पूरा प्रॉपर देखता है आपको स्टेप बाय स्टेप। माय डियर, हमारा सेवंथ पॉइंट क्या है? एजुकेशन। आपके बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। कैसे, सपोज करिए कि कोई आपका व्यक्ति आया आपके साथ बिजनेस करने के लिए, कोई एम्प्लॉय आया बिजनेस करने के लिए, तो उसके ब्लड में आपका बिजनेस डालने का काम करता है आपका एजुकेशन सिस्टम। तो माय डियर, ये सेवंथ पॉइंट है जो आपके बिजनेस के स्ट्रक्चरिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मींस यही 7 डिपार्टमेंट हैं जो आपके बिजनेस को रन करते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस, दूसरा डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, दूसरा डिपार्टमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड तीसरा डिपार्टमेंट क्या है हमारा? सेल्स एंड मार्केटिंग। फोर्थ डिपार्टमेंट क्या है? ऑपरेशंस है। फिफ्थ डिपार्टमेंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। सिक्स्थ डिपार्टमेंट क्या है? फाइनेंस। एंड सेवंथ डिपार्टमेंट क्या है? एजुकेशन। सबके अलग अलग मेंबर होने चाहिए। इन इतने मेंबर्स को आपको हायर करना पड़ेगा, या फिर इतने मेंबर्स जिसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटी हो, उनको अपना पार्टनर बना लीजिए अपने बिजनेस के अंदर। अब हम वन बाय वन बात करेंगे कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको कैसे काम करना है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है सिस्टम एंड प्रोसेस। इसमें कैसे काम करना है? सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाना है कि आप किस बिजनेस मॉडल पर आप काम करेंगे।
उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा चीज आता है कि आप कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कैसे बिल्ड करेंगे, कस्टमर को आप सर्विस कैसे देंगे, कस्टमर को आप लाभ कैसे पहुंचाएंगे, इसका सिस्टम आपको बिल्ड करना पड़ेगा। एंड तीसरा मैनेजमेंट, कौन कौन मैनेजमेंट में की पॉइंट होंगे, कौन कौन मैनेजमेंट में की लीडर होंगे, कौन कौन बोर्ड ऑफ मेंबर में रहेगा, कौन बोर्ड ऑफ मेंबर में नहीं रहेगा, कौन कौन मैनेजमेंट में डिसीजन लेगा, कौन कौन सिस्टम में कैसे कैसे रोल किसके किसके क्या होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस के लिए। सिस्टम एंड प्रोसेस डिपार्टमेंट में ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा। माय डियर, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्वालिटी एंड प्राइसिंग। आपके प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है उसका क्वालिटी क्या है और उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइसिंग क्या है। और आप जानते हैं कि ये इंडिया है और इंडिया में क्या चलता है, इंडिया के हर कस्टमर को क्वालिटी ज्यादा प्राइस कम चाहिए। तो आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा पॉइंट है फीचर्स। आपके सर्विस के, आपके प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स होंगे, ये आपको ज्यादा फीचर कम पैसे में देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा फीचर्स कम पैसे में देंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आपका बिजनेस दौड़ेगा। माय डियर, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट परचेजिंग एंड पैकेजिंग। आप उसको कितने पैसे में परचेज करते हैं, मींस उसका कच्चा माल जो आपके प्रोडक्ट का है, या फिर उसकी पैकेजिंग आपकी कैसी है, किस तरह से उसको पैकेजिंग करके आप दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। तो माय डियर, ये डिपार्टमेंट में आपको ये तीन चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। हमारा तीसरा पॉइंट जो है क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग। और सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको तीन चीजें विशेष तौर पर ध्यान देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को कैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका पूरा एक नेटवर्क, एक जाल आपको बिछाना पड़ेगा। माइंड दूसरा, आप अपने ब्रांड की प्रमोशंस कैसे करेंगे कि आपके हर एक व्यक्ति तक आपका ब्रांड पहुंचे, इसका प्रमोशन आप कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी आपके पास क्या है। माय डियर, हमारा तीसरा पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके बिजनेस में कौन सा व्यक्ति कौन सा रोल निभा सकता है, आपके बिजनेस में कौन सा व्यक्ति किस तरह का काम करके आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है, वो आपके लिए जरूरी है। उसको अपने बिजनेस में आप कैसे लाएंगे। तो माय डियर, ये ह्यूमन रिसोर्सेज का काम है, ये रिक्रूटमेंट का काम करती है पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज, टीम बिल्डिंग का काम करता है पूरा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट। माय डियर, हमारा फोर्थ पॉइंट जो है क्या है? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आपको तीन चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले होती है कैपेसिटी। देखिए, आपके बिजनेस की कैपेसिटी क्या है, आपके बिजनेस के अंदर जो मशीन्स लगी हुई हैं, जो टेक्नोलॉजी है, या फिर जो लोग आप में काम कर रहे हैं आपके साथ आपके बिजनेस में, उनका कैपेसिटी कितना है। और दूसरा पॉइंट एफिशिएंसी। उनका कैपेसिटी तो ज्यादा है लेकिन उनका एफिशिएंसी कितना है, मींस वो कितना काम करते हैं। इतना कर सकते हैं लेकिन वो इतना कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बिजनेस डूबने वाला है। माय डियर, अगर वो काम इतना कर सकते हैं, उनका कैपेसिटी इतना है काम करने का, तो उनको यहां तक अगर आप काम करा लेते हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। और माय डियर, इसमें गुजराती भाव बड़े क्या होते हैं, बड़े कमाल के लोग होते हैं गुजराती, जो उनके अंदर कला है वो आपको सीखनी पड़ेगी। बिजनेस अगर आपको करना है क्या, कि अगर किसी इंसान की कैपेसिटी इतना काम करने की है, वो आपसे इतना काम करा लेते हैं। माय डियर, ये आपको सीखना पड़ेगा। माय डियर, इसी को बोलते हैं एक्सपर्टीज। आपके अंदर बिजनेस करने की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जितने लोग आप रिक्रूट करते हैं अपने बिजनेस में, उनके अंदर अपने सिस्टम को लेकर, अपने डिपार्टमेंट को लेकर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। माय डियर, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले होते हैं रिसोर्सेज। आपके बिजनेस में जो चीजें हैं वो कहां से आ सकती हैं, लोग कहां से आ सकते हैं। आपका डिपार्टमेंट हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके लिए कच्चा माल कहां से आ सकता है। आपको सर्विस देना है तो उसके लिए क्लाइंट कहां से आ सकते हैं। रिसोर्सेज डेवलप करने का काम हमारा रिसर्च टीम करती है। तो माय डियर, दूसरा हमारा पॉइंट है डायरेक्शन। जब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जबरदस्त तरीके से काम करती है, तो पता उसको चल जाता है किस डायरेक्शन में हमको बिजनेस करना है। देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट कुछ दूसरा है और डायरेक्शन आपका दूसरा है, तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। आपको बिजनेस में क्या करना है?
आपको बिजनेस में एक चीज करना है कि आपका जैसा प्रोडक्ट हो, आपकी जैसी सर्विस हो, वैसा ही आपके बिजनेस का डायरेक्शन भी होना चाहिए। मतलब कि जैसे YouTube में क्या होता है, नीश होता है, मींस टारगेट ऑडियंस होती है। तो माय डियर, आपके टारगेट कंज्यूमर भी होंगे, तो उनका एक अलग डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में जाके आप बिजनेस दे पाएंगे। या फिर आप एक बैरियर बिल्ड करना चाहते हैं एप्पल की तरह, तो उसके लिए पूरा एक डायरेक्शन होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आपकी रिसर्च करके ये चीज डेवलप करती है। माय डियर, प्रोडक्टिविटी, कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी क्या है, आपका बिजनेस कैसे कैसे ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे हैं बिजनेस में लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब भी आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, या वो कौन सी ऐसी गड़बड़ी है जो आपके बिजनेस में हो रही है जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है या बिजनेस को आप मार्केट में स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पता लगाने का काम आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेगा। माय डियर, हमारा 6 पॉइंट क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस में आपको कुछ चीजें मैनेज करनी होती है। सबसे पहले कैश फ्लो, आपके बिजनेस में कैश फ्लो कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। दूसरा टैक्सेशन, आपके टैक्स कैसे होंगे, क्या टैक्स मैनेज कैसे होंगे, टैक्स मैनेजमेंट पूरा डिपार्टमेंट ये देखेगा आपका। तीसरा कॉस्ट कटिंग मैनेजमेंट, आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस कहां कहां कम कैसे हो सकते हैं, ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। माय डियर, हमारा 7th पॉइंट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आपको 3 चीजें मैनेज करनी है। सबसे पहला पर्सनल काउंसलिंग, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल काउंसलिंग कीजिए। माय डियर, वर्कशॉप कीजिए कि आपको अपने वर्क को कैसे करना है, इसको पूरा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को सिखाइए। और तीसरा पॉइंट हमारा ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए जबरदस्त तरीके से। फिर देखिए आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके ब्लड में आपका बिजनेस होगा माय डियर, और आपके साथ दिल लगा के लोग काम करेंगे। और जब आपके साथ कोई दिल लगा के काम करने वाले लोग आ जाएं तो माय डियर आपका बिजनेस फटाफट ग्रो करता है। माय डियर, ऐसे लोगों की जरूरत आपको जरूर होगी। तो माय डियर, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और बिजनेस में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको रिजॉल्व जरूर 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 करेंगे। तो माय डियर, फिलहाल अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं कल रात 9 बजे। भूलिएगा मत, कल रात 9 बजे मैं एक टॉपिक लेकर आने वाला हूं कि अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं उसका पता कैसे लगाएं, इसके लिए एनालाइजिंग फॉर्मूला क्या है, बिजनेस एनालाइजिंग फॉर्मूला, जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कल लेकर आने वाले हैं। तो कल का वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसको देखना मत भूलिएगा माय डियर, आपके बिजनेस और आपकी जिंदगी की बात है। तो माय डियर, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।